आज हम खड़े हैं सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र पुनर्वास कॉलोनी, जहां एक ऐसे भामाशाह जिन्होंने दिव्यांग जो अनवर शेख है इनको स्कूटी प्रदान की है निःशुल्क। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि भगवान ईश्वर अल्लाह कहो, वो किसी को कोई चीज़ देता है तो उनको दूसरे ऐसे दिव्यांग लोगों को में भी बांटने का समय देता है। ऐसा ही हमारे दिल्ली में रह रहे अमित भाई भट्ट, जो भाई सरकार के नाम से सभी जानते हैं, मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा। इन्होंने एक मुस्लिम समाज के सिकंदर था जो गुवाहाटी का रहने वाला था भाई, उसका मकान गिरवे था। वो बेचारा परेशान था कि मेरा मकान चला जाएगा, मगर भाई सरकार ने आकर उसका मकान छुड़ा के दिया। इसी तरह अनवर भाई के बारे में कहना चाहूँगा कि अनवर भाई दिव्यांग है, एक पाँव से दिव्यांग था, दूसरा पाँव से भी दिव्यांग हुए, चल नहीं सकते थे। और अभी मुख्यमंत्री ने योजना जो 32 स्कूटी जो प्रदान की थी, इसमें तकनीकी प्रॉब्लम से इनका रह गया था और ये रोने लगे। और हमारे पास एकता समाचार के माध्यम से इन्होंने बताया कि मेरे को अभी तक कुछ मिला नहीं है, सरकार का कोई लाभ नहीं मिला है। तो हमने हमारे भाई बड़े भाई अमित भाई भट्ट से मुलाकात की भाई सरकार से। भाई सरकार ने तुरंत दिल्ली से ये जो आपके सामने स्कूटी है, ये स्कूटी वहाँ से इन्होंने भेजी, सारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा को या पूरा इन्होंने दिया। इसी विषय में भाई सरकार के भाई हमारे डॉक्टर साहब चिरायु जी भट्ट हमारे बीच है, इनके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा। सर्वप्रथम तो मैं एकता समाचार से राजू भाई को धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने बात को देखा और भाई के सामने एक बात रखी थी। तो मंथली महीने के शायद से यह तीसरी ट्राईसाइकिल कह सकते हैं ये, कि दो तो एक दिव्यांग थे जिनको भेंट की गई थी भाई के द्वारा, और तीसरा राजू भाई ने बताया था कि एक हमारे अनवर भाई करके हैं जो काफ़ी समय से परेशान है। तो आज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं कि एक ही बार में उन्होंने इस बात को दिमाग में लाए और महीने भर के अंदर ये तुरंत ही अनवर भाई को ये लाभ दिलाया। इसके लिए मैं भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ और परम पिता परमेश्वर उनको स्वस्थ रखे और उनके लंबी उम्र की कामना करूँगा मैं। बोलिए कुछ शायरी इस बार कुछ अलग हो जाए कि एक बात है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि शब्द, संस्कार और व्यवहार यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। बल्कि नाम, चेहरा और हैसियत ये तो जानी ही है आज या कल। और आज की जो नवयुवक पीढ़ी है उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ एकता मंच के माध्यम से कि बच्चों में एक होड़ सी मची है और उनके पेरेंट्स भी बस एक ही दिमाग में उनकी रहता है कि बेटा तुम अच्छे परसेंटेज लाओ, अच्छा पढ़ो, आगे आना है, आपसे कोई क्लास में टॉपर है तो बेटा आपको इससे आगे आना है। लेकिन मन में किसी कोने में एक बात हमेशा जहन में होनी चाहिए और माँ बाप भी बच्चों को एक सीख दें कि बेटा अच्छे मार्क्स लाके डॉक्टर बनो या ना बनो, अच्छे मार्क्स लाके डॉक्टर बनो या ना बनो, इंजीनियर बनो या ना बनो, किसी बड़ा पदवी को हासिल करो या ना करो, आपके अंदर की इंसानियत जिंदा रखना और एक अच्छे इंसान बन जाना, तो शायद बहुत कुछ बन जाओ आने वाले समय में। बहुत बढ़िया। पुनः भाई सरकार का, अमित भाई भट्ट का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। अंदर भाई दो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। मैं कहना चाहूँगा हमारे अमित भाई भट्ट ने कहा है कि प्रचार प्रसार नहीं चाहिए, मगर पूर्व में भी जब प्रचार प्रसार की बात आई तो मैंने कहा कि भाई जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, आपसे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। तो इन्होंने फिर चिट्ठी लगवाई कि एकता समाचार में 2 चिट्ठी डालता हूँ, एक चिट्ठी नहीं की रहेगी, एक हाँ की रहेगी। और उन्होंने 2 चिट्ठी डाली और डॉक्टर साहब की गुड़िया ने वो चिट्ठी उठाई और उस चिट्ठी के अंदर हाँ आया। मैंने कहा देखो भगवान ईश्वर अल्लाह भी चाह रहा है कि आपको एकता समाचार में बोलना है। तो इसी विषय में हमारे बीच तहसीलदार साहब भी है, पंचाल जी बताइए, आज नेक काम आपके हाथों से भी हो रहा है, बादशाह भाई के हाथों से भी हो रहा है और डॉक्टर साहब के हाथों से भी हो रहा है, जो हमारे भाई सरकार ने आज एक दिव्यांग को नया रोजगार करने के लिए एक उपलब्धि दी है, बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा पहल की है।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे एकता समाचार के प्रोड्यूसर राजू भाई शेख साहब, हमारे गलियाकोट के उप सरपंच साहब और एक समाज सेवी बादशाह जी, हमारे डॉक्टर साहब चिरायू जी भट्ट साहब और दिव्यांग जी हमारे अनवर भाई और गुरुजी पीयूष जी, आप सबका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज एक मेरा भी सौभाग्य कह सकता हूँ मैं कि इस पुण्य के मौके पर मेरी उपस्थिति में, तो ये ईश्वर का ही कोई ऐसा हुआ कि मुझे इस काम में उपस्थित होने का मौका मिला। और कल ही मैंने राजू भाई का एक समाचार पढ़ा था, वीडियो आया था एकता समाचार में। गोवाड़ी के सुल्तान शेख नामक एक गरीब व्यक्ति का मकान गिरवे था और उस मकान को हमारे वागड़ के, मैंने पहली बार नाम सुना, वैसे पहले ज़्यादा परिचित नहीं था मैं, वागड़ के एक पुण्यात्मा अमित भाई भट्ट, भाई सरकार के नाम से जाने जाते हैं और जो दिल्ली में रहते हैं, उनके द्वारा उस गरीब व्यक्ति का मकान गिरवे से छुड़वा करके, और मैंने वो भी देखा कि आपने जो वो स्टाम्प वगैरह थे वो यहाँ सबके सामने फाड़ दिए और उस व्यक्ति को राहत दिलाई। तो मैं तो कहता हूँ कि इस वागड़ के आप जो है वो पुण्य तो कमा ही रहे हो, लेकिन मैं नमन करता हूँ आपको तहे दिल से कि आप ऐसे पुण्य के काम कर रहे हो। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप, भगवान आपको इतना दे कि वागड़ के हर गरीब को आपके कर कमलों से राहत मिले। और आपने ये जो लगभग लाख सवा लाख की स्कूटी इस दिव्यांग अनवर भाई को भेंट की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ पुनः कि आप जो है वो उत्तरोत्तर समाज सेवा में, जन सेवा में, गरीबों की सेवा में आप अपना योगदान देते रहे और आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। भाई सरकार हमारे अमित भाई भट्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। कौमी एकता की मिसाल हमारे क्षेत्र सागवाड़ में देखने को मिलती है, जहां हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। इसी बीच उप सरपंच गलियाकोट के बादशाह भाई, ये भी एक नामी नाम सभी जानते हैं। बादशाह भाई बताइए, आज जो है आपके हाथों से आपके मित्र अमित जी भट्ट ने आज भाई अनवर भाई को ये स्कूटी भेंट कर रहे हैं, बताइए इसके। बहुत अच्छा लगा कि ये अक्सर कर अमित भाई यहाँ आके रुक नहीं पाते हैं, अगर आते हैं तो कुछ देर के लिए भी मिलते ज़रूर हैं। काफ़ी अरसों के बाद मुलाकात एक तो होती है इनसे। 22 साल के बाद वो मुझे मिले थे, आज से 3 साल पहले। वो 3 साल पहले मिले, अब पता ना जाने कब मुलाकात अब होगी इनसे। बाकी इतना है, यहाँ या वहाँ जहाँ जहाँ भी उनका रहना है, जो काम अपन आजकल जान चुके हैं वो तो जान ही चुके हैं, बाकी तमाम नहीं जानते हैं कि जो काम इन्होंने अच्छे किए हैं, जिनको वो डिक्लेरेशन होने नहीं देते हैं। और इन्होंने वो चिट्ठी वगैरह डलवाई, तब से ये थोड़े जाहिर हो गए कि ये इस तरह के काम करते हैं और ये लोग इनको तब से जानने लगे हैं। जबकि अच्छे काम करने के लिए मैं अव्वल से इनको जानता हूँ। हमारी तो 97 से यारी है और बहुत इससे पहले की बल्कि, और इतने अरसे बाद जब मुलाकातें होती हैं तो मैं तो इनको मिलने का बहुत इच्छुक रहता हूँ। और अच्छे काम हर कोई नहीं कर सकता है, जिनके हाथ नसीब हो वही, वरना अपनों से ज़्यादा स्थिति वाले कई हैं। खैर अपनी तो जगह नहीं है उस स्थिति वाले कगार पे, मगर जैसे कि अमित जी से बढ़ के कई लोग ऐसे हैं जो ये ऐसा कर सकते हैं, मगर वो तो जिगर की बात है, हिम्मत की बात है। हर एक के किस्मत में, हाँ वो किस्मत में लिखा हुआ, कोई चाह भी रहा है कि मैं इनसे अच्छा करूं, मगर वो उसके हाथ नसीब नहीं हो तो वो इनके हाथ से वो सखावत यानी कि वो पुण्य का काम उसके हाथ नसीब नहीं होता है। तो अच्छा काम इसलिए करते हैं कि अच्छा काम
करके अच्छा लगता है। हालांकि अगले को ये अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं है, मगर अपने आप को तो अच्छा लगे कि मैंने ये एक काम अच्छा किया, तो मौत से पहले इंसान ये एहसास कर सके कि ज़िंदगी में मैंने भी कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे भी थे। पुण्य के काम, नेकी के काम करते ही रहना चाहिए। वो ये सब कहते हैं ना कि ये दरियाई सोच और दरियाई ज़िंदगी है, यानी ऊपर वाला इतना बड़ा है कि वो और हर चीज़ पे काबिज़ है, कि काली रात में काले पहाड़ पे काली चींटी है, उसको भी वो देख रहा है और उसकी पैरों की आहट भी सुन रहा है और उसको भी वो खिला रहा है। तो हर एक को ये नसीब नहीं है, तो ऊपर वाले की एक जगह अलग है। वो कहते हैं, शेर तो मुझे बहुत कुछ बोलने थे, मगर इस मैं लाइन कहना पे चाहूँगा मैं ये इस कौमी एकता की आज मिसाल यहाँ पेश है। कौमी एकता के ऊपर और दोस्ती के ऊपर भी एक दो शेर आप बता दीजिए। दोस्ती पर तो मुझे खास करके याद नहीं आएंगे तैयारी में। कौमी एकता पे तो मैं एक शेर बार बार मारता रहूं, बोलता रहूं, ये भी काफ़ी नहीं है, मगर मैं उसी बात को फ़िलहाल तो वही कहनी ही पड़ेगी मुझे, उसी बात को कि आप हैं गीता वाले तो हम हैं कुरान वाले। आप हैं गीता वाले तो हम हैं कुरान वाले, लेकिन दुश्मन के लिए दोनों हैं हिंदुस्तान वाले। जो गीता फाड़ दे वो मोमिन हो नहीं सकता, कोई दहशत पसंद मोमिन हो नहीं सकता। जान लेना नहीं जान देना सीखो, लुटना नहीं लुटाना सीखो। राम वाले हो तो बनवास नज़र में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नज़र में रखो। ये कहते हैं कि साहिल पे बैठे हुए जोगी की बंसुरी तलकीन कर रही है, किनारा है ज़िंदगी। सफ़ीनाए हस्ती को छोड़कर मल्लाह गा रहा है कि दरिया है ज़िंदगी। जुल्ला में बहर में खोकर संभल जा, तड़प जा पेच खा खा कर बदल जा। नहीं किस्मत में साहिल तेरे ए मौज, उभर कर जिस तरफ चाहे निकल जा। शेर तो मुझे बहुत कुछ कहने हैं, मगर मुझे जहन में नहीं आ रहे। एक शेर और मैं कह देता हूँ। एक मिनट, बादशाह भाई ने बहुत अच्छी शेर बताई। इसी बीच भाई अनवर भाई हमारे बीच है। अनवर भाई बताइए, आज आपको कितनी खुशी हो रही है जो भाई सरकार ने? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। आपके वीडियो कॉलिंग से आपके ये पहल के बारे में बताइए, ये कैसे, क्या आपको पहले तुमने सरकार से मांग करी थी तो कैसे क्या हुआ था? पहले मांग की थी, मिला नहीं मेरे को। फिर तुमने किससे संपर्क किया? राजू भाई से। हाँ, तो क्या क्या मैसेज मिला भाई सरकार ने आपको? गाड़ी दिलाऊंगा यूँ, मेरा वादा है यूँ। तो आज तुम्हारे पूरे परिवार को और कैसा लग रहा है? खुशी है, बहुत खुशी है। अनवर भाई ने कम शब्दों में ही बता दिया। मैं अनवर भाई के बारे में कहना चाहूँगा कि अनवर भाई जो है वो काफ़ी निराश हो गए थे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इनके कुछ डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। तो सरकार ने 32 जो मुख्यमंत्री के 2 साल पूरे हुए उसके अंदर घोषणा दी थी, मगर इनको तकनीकी प्रॉब्लम से नहीं मिली। रोने लगे ये कि मैं अब क्या करूँगा, मेरे तो बाल बच्चे भी। तो हमने भाई अमित भाई, हमारा जो भाई सरकार है, इनसे संपर्क किया और इन्होंने आज इनको स्कूटी प्रदान की है, तो ये बड़े खुश है। भैया बताइए, आपको भाई सरकार का कहना है कि आप रोज़गार भी करो, रोज़गार करने के बाद आपके बच्चों को भी पढ़ाना। हाँ, बराबर में वादा करो। वादा है मेरा। बच्ची को पढ़ाओगे ना? एक ही बच्ची है? हाँ, एक ही बच्ची है, पढ़ाऊंगा। पढ़ाओगे ना? उसके लिए ही तुमको दी है? हाँ, उसके लिए ही ली है मैंने भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने हमारे एकता समाचार के माध्यम से अमित भाई अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको भी आप मैसेज दे दो। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद दे दो उनको। हाँ, आशीर्वाद, दुआएं चाहिए। हाँ, दुआएं चाहिए। अब मैं डॉक्टर साहब के पास फिर लेके चलता हूँ। डॉक्टर साहब, वो आपने जो कबूतर वाला जो शायरी बोली थी वो भी हमारे राजू भाई को दिमाग में एक बात जम गई है, हालांकि है भी बहुत अच्छी और एक प्रेरणादायक है वो, जो बिल्कुल बोलना चाहिए कि क्यों राम रहीम करते हो, क्यों मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते हो। अरे हमसे तो वो कबूतर की जात अच्छी, जो कभी मंदिर पे बैठ जाए तो कभी मस्जिद पर। बहुत बढ़िया। तो एक एकता की मिसाल है, और ये हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम क्यों बेफिजूल का, हम क्यों अपने आप का समय व्यर्थ में गंवाते हैं, और जिसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने सबको बराबर मात्रा से बनाया है, सबको बराबर वही खून है, सबके अंदर वही रूह चलती है, तो फिर हम क्यों
तो एक ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। इस मौके पे भाई लाइन पे अच्छा भाई सब लाइव है, तो अभी हमारे भाई सरकार अमित भाई लाइव हैं और उनको जो है वो बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं कि अमित भाई आपने एक इस वागड़ की धरा पर जो पुण्य का बीड़ा आपने उठाया है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। अमित भाई अगर मेरी बात सुन रहे हो ना, आप मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, तो अमित भाई आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसे ईश्वर आपको इतना दे कि आप पुण्य के काम करते रहो और आपकी झोली कभी खाली नहीं रहे। और ये तो आपके ईश्वर की प्रेरणा कहो या आपके किस्मत का खेल कहो, वरना तो करोड़ों रुपये कोरोना में लोगों के बैंकों में रह गए और चले गए, पता नहीं है वो पैसा किसका है। उनके हाथ से ज़्यादा तो ठीक है, एक कुत्ते को, बिल्ली को या एक गौ माता को रोटी देने का भी इनके किस्मत में नहीं लिखा था। लेकिन भाई साहब मैं आपको नमन करता हूँ। मैं भगवतीलाल पंचाल रिटायर्ड नायब तहसीलदार हूँ और मुझे कल मैंने जो गुवाड़ी गलियाकोट में ही सेवा बहुत दी है कल मैंने जब पढ़ा वीडियो देखा मैंने सुल्तान शेख वाला, गुवाड़ी वाला, तो मुझे यूँ हुआ कि ऐसी पुण्यात्मा का दर्शन करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत मतलब इतना अंदर से वो हूँ कि जिसकी मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं राजू भाई शेख साहब, जो समाचार चैनल तो वैसे हज़ारों हैं जो तोड़ फोड़ वाले न्यूज़ ढूंढते रहते हैं, लेकिन राजू भाई शेख जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का काम कर रहे हैं, दिव्यांग गरीबों के लिए सेवा का काम कर रहे हैं, तो ऐसे समाचार चैनल वालों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके भाई साहब डॉक्टर साहब को भी मैं, जिन्होंने इस तरह की पहल करके आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब को भी मैं आज पहली बार आपसे मिलना हुआ डॉक्टर साहब से। और मैं भी यहाँ सी ब्लॉक में रहता हूँ, लेकिन बहुत ही मुझे आज खुशी हुई कि मेरा एक जो है वो पूर्व जन्म का पुण्य था कि आप जैसे पुण्यात्मा लोगों से मेरा मिलना हुआ, दर्शन हुए। तो अमित भाई अगली बार जब भी आओ तो मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ, पधारना आप निश्चित। आपका जो है माइक दीजिए। हाँ, अब अमित भाई आप दो बातें। हाँ बोलिए भाई साहब, आज पुण्य का काम हुआ, आपका पहले तो हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं। बताइए। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये तो ठीक है, मैं वीडियो पे आ गया, बाकी मैं वीडियो पे आना भी नहीं चाहता हूँ। लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, जब आया हूँ तो एक बात ही, एक मैसेज देता हूँ कि इंसान है हम, तो बस ये प्रूव करें कि हम इंसान हैं। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बोला कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, एक ही चीज समझने की है। आज हारून भाई और मैं, राजू भाई और मैं, कोई आज की हमारी पहचान नहीं है, वर्षों की पहचान, और वो भाईचारा हमने जिंदा रखा है। बिल्कुल। और जब भी कभी ऐसा मौका होता है तो मेरे दिल से आवाज कहाँ निकलती है कि भैया हारून भाई को याद कर। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम भाई था, तो मैंने कहा कि जब मुस्लिम भाई है तो हारून भाई को याद करना चाहिए। दूसरा मेरा एक ही पैगाम है, हम स्वर्ग और नर्क की केवल कल्पना करते हैं, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, निर्मित करने वाले हम हैं। तो बस यही है, भाईचारा बनाए रखें, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखें। देखिए, हम अगर परमात्मा को ही ढूंढेंगे कहीं नहीं मिलेगा। जब तक मुझे राजू भाई के अंदर नहीं दिखता, मुझे बादशाह भाई के अंदर नहीं दिखता, मेरे छोटे भाई के अंदर नहीं दिखता, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया नाम बिल्कुल ज़हन में जमे हुए हैं, तो मुझे मंदिरों में और उनमें नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, हम इंसान के अंदर भगवान को देखें, पशु पक्षियों में भगवान को देखें, पेड़ पौधों में भगवान को देखें। तो बस मेरी यही अपील है और यही मेरा संदेश है। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बादशाह भाई। बादशाह भाई का भी बेहद खुशी हो गई कि ये ख्याल एक अरसे से इसी किस्म के मिलते आए हैं। अनवर भाई लो, अनवर बोलो भैया। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ हाँ, धन्यवाद। ओके भैया, बहुत अच्छा। ये तो किसी भी लेवल के आदमी से अच्छा या बुरा काम हाथ में लिया जाता है। एक वक्त मेरा भी था कि कुछ दाग भी थे जो
साफ हो गए और आज लोगों के दिल में ये अच्छे काम ऊपर वाले ने लिखे थे मेरे हाथ से दे भले आप जैसों के मार्फत और अपन और आप सब मिल के कर रहे हैं। मैं काफ़ी मेरे शादी से भी पहले की बात करता हूँ मैं कि एक मेरी शादी से पहले बहुत अच्छा। एक बार हम बैठे हुए थे दोस्त दुकान पे, तो वो सारे हम हंसते बात करते, मगर एक पिए हुए आदमी आकर के खड़ा होता मेरे दुकान के बाहर, तो हम कहते बैठ जाओ, तो वो बैठते भी नहीं, बल्कि बहुत सी कहने पर भी वो नहीं मानते। और आखिरकार 2 से 3 दिन इनका आना हुआ, इनकी टेम्परेरी कढ़ाना में ड्यूटी लगी हुई थी। तो फिर एक दिन इन्होंने सवाल पूछ लिया कि सबसे अच्छा काम क्या है, सबसे अच्छी इबादत क्या है, बंदगी क्या है, पूजा क्या है। तो हम सारे बच्चे जो थे, जिसमें मैं खुद भी, तो हम उस जवाब को नहीं दे सके कि सबसे बेहतर बंदगी इबादत पूजा क्या है। आखिर कुछ मिनटों बाद हम जवाब नहीं दे सके, तो इन्होंने ही कहा कि सबसे बेहतर इबादत बंदगी इंसानियत है। उसी में सारी चीज़ें आ गई, आप में इंसानियत आ गई तो सारी आ गई। इंसानियत में ऊपर से नीचे तक हर किसी को एक नज़र से देखना पड़ेगा। बहुत कुछ कहना है, आप जल्दी मुलाकात कीजिए। इस बार दीपावली पर भी आप आए नहीं हो पक्का अच्छे से एक बार अलग से टाइम हमारे लिए, यानी वो कहते हैं ना कि कहना फ़कत इतना कि बस आंखें तरस गई, तो बस आपसे रूबरू मिलना। होली पे पधारो। बिल्कुल, होली पे तो आप आइएगा ज़रूर। इसी बीच हमारे उर्दू शिक्षक अध्यापक महिपाल के साकिर जी हमारे बीच है। साकिर जी बताइए, आज आपके समाज को एक हिंदू भाई, जो भाई सरकार है, उन्होंने भाई को जो स्कूटी भेंट की है, बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले राजू भाई बर्तन वालों का, जो एकता समाचार के हेड है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कमाने को तो लोग बहुत कमाते हैं पूंजियाँ, लेकिन सेवा करके लोगों की दुआ कमाना बड़ा मुश्किल काम है। उसी काम में से एक काम राजू भाई बर्तन वाले ने ये किया कि हमारे ही महल्ले के अनवर भाई शेख, जो पैदाइशी तौर पर विकलांग थे, इन्होंने सरकार से मांग भी की थी, लेकिन किसी कारणवश इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने की बिना पर इनको विकलांग की जो कोठे में गाड़ी मिलती है वो नहीं मिली थी, स्कूटी। तो राजू भाई बर्तन वाले ने, इनके एक मित्र हैं जो अमित भाई भट्ट के नाम से, चिरायु भट्ट के नाम से, भाई सरकार के नाम से दिल्ली में बड़े मशहूर हैं, जो समाज सेवी करते हैं। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी मशहूर पहचान है भाईचारे की, एकता की, कि जब किसी की सेवा की जाती है तो उसकी जाति, उसका धर्म, उसका वर्ग कुछ नहीं देखा जाता, एक इंसानियत देखी जाती है कि कौन इंसान परेशान है, कौन इंसान परेशान नहीं है, और परेशानी में उसकी हम क्या मदद कर सकते हैं। तो राजू भाई बर्तन वाले की पहल से, इनकी कोशिशों से आज अनवर भाई शेख को नया जीवन दान मिला कि ये भी भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की बनाई हुई सरज़मीन पर अपने पैरों से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, और छोटा मोटा बिजनेस, अपनी इस स्कूटी के ज़रिए छोटा मोटा बिजनेस भी करके अपने परिवार को पाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा दान है। ये दान ऐसा दान है कि ईश्वर स्वयं कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ईश्वर की मदद यही है कि हम इंसान जो पैदा हुआ ज़मीन पर, जिसको ईश्वर ने पैदा किया, जन्म दिया, उसकी हम सेवा करें। यही ईश्वर की सेवा है और यही सबसे बड़ी इबादत है। और यही तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्म यही सिखाते हैं कि इंसानियत पैदा हो जानी चाहिए इंसान के अंदर, और इंसान बन जाना चाहिए। मैं राजू भाई बर्तन वाले को इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो इंसान ही नहीं, जानवरों की भी सेवा करते हैं। आप देखते होंगे इनके वीडियो कि अगर कोई जानवर परेशान है तो उसकी भी दौड़ करके सेवा करते हैं। और यही सेवा, यही खिदमत और यही सहयोग इंसान का सबसे बड़ा सहयोग कहलाता है। और मैं देशवासियों से आज के माहौल में अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी मिसाल अगर हमें दिखती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में प्रचार प्रसारित करें, ताकि देश की एकता, देश की अखंडता,
देश का भाईचारा बना रहे और ये मिसाल पैदा हो कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा और देश प्रेम आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मैं पुनः राजू भाई बर्तनवाले का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा भाई, पहले तो भाई सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे दिव्यांग अनवर भाई जो बेरोजगार थे, इनका एक पाँव तो पहले दिव्यांग था ही, दूसरा भी दिव्यांग हो गया तो ये लाचार हो गए थे और सरकार से मांग करी थी इन्होंने। सरकार ने 2 वर्ष पूरे होने पर 32 स्कूटियाँ सागवाड़ा विधानसभा में दी थी, मगर इनकी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से सरकार ने इनका जो है वो नाम नहीं आया लिस्ट में। फिर इन्होंने हमसे एकता समाचार से प्रयास किया कि एकता समाचार के जरिए तुम सबको दिलवाते, हमें भी दिलवाए। तो मेरा एक मित्र है अमित सरकार को मैं भूलना नहीं चाहूँगा। भाई सरकार जो अमित भाई के नाम से मशहूर है, हमारे दिल्ली के अंदर नोएडा में रहते हैं। इनसे मैंने संपर्क किया, इनसे जो फ़ोन से मैंने कांटेक्ट किया तो इन्होंने 1 महीने के प्रयास में, 1 महीना भी नहीं हुआ उस बात को, लगभग आज 22 दिन हो रहे हैं, 22वें दिन भी इन्होंने वहाँ से ट्रांसपोर्ट के खर्च, खुद का खर्च, दिल्ली से खुद का खर्च, मासाब खुद के खर्च से इन्होंने यहाँ पे भेजी। और ये 1,20,000 की गाड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 1 रुपया कोई किसी को नहीं देता, मगर मैं भाई सरकार को मैं नमन करता हूँ, भाई सरकार को मैं सलाम करता हूँ, जो हमारे एकता की मिसाल, कौमी एकता की मिसाल यहाँ हमें देखने को मिली है। भाई